हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या आयोनिक करैक्टर हो सकता है। हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जबकि आयोनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसमें पोल्स क्रिएट होते हैं। एक पॉजिटिव पोल होता है और एक नेगेटिव पोल होता है, या एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। क्या कोवेलेंट बॉन्ड में भी आयोनिक करैक्टर हो सकता है? क्या पोल्स हो सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में भी कि नहीं? इस टॉपिक में हम ये समझेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड का क्या मतलब होता है। कोवेलेंट बॉन्ड यानी ऐसा बॉन्ड जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। दो एटम्स जो कि बॉन्ड्स बनाएंगे, उनके जो वो वाले ऑर्बिटल्स जिनमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या होगा, जब वो दोनों एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो म्यूचुअल शेयरिंग होगी, यानी एक दूसरे के साथ शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। कौन से इलेक्ट्रॉन्स की? जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो म्यूचुअल शेयरिंग हमारे दो सिमिलर एटम्स में भी हो सकती है। जैसे कि हमारे पास अगर क्लोरीन गैस बने, Cl2 बने, तो वो कैसे बनेगी? Cl2 हमारी बनेगी एक क्लोरीन एक और दूसरी क्लोरीन, इसको क्लोरीन ए कहते हैं, क्लोरीन बी कहते हैं। क्लोरीन ए एटम और क्लोरीन बी एटम दोनों आपस में मिलेंगे तो क्लोरीन गैस बनाएंगे। ये दोनों सिमिलर एटम्स हैं जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सिमिलर एटम्स भी हो सकती है, और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हो सकती है कि एक हमारा क्लोरीन एटम हो और दूसरा हमारा हाइड्रोजन एटम हो, और ये मिलकर HCl बना दें। अब HCl के बनने में जो दोनों एटम्स जो म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं, वो दोनों एटम्स म्यूचुअल शेयरिंग करने वाले सिमिलर नहीं है। एक हाइड्रोजन एटम है, एक अलग एटम है, एक क्लोरीन एटम है, एक अलग एटम है। तो ऐसे भी हो सकता है कि म्यूचुअल शेयरिंग दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान हो। तो यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड दो किस्म के हो सकते हैं। एक ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड जिनमें जो कोवेलेंट बॉन्ड बने वो दोनों सिमिलर एटम्स के दरमियान बने, और ऐसा भी कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है कि जो दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बने। जब सिमिलर एटम्स के दरमियान बने तो उसके नतीजे में जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जो डिफरेंट एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड या म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जब, और उसके नतीजे में जो मॉलिक्यूल बने, ऐसे मॉलिक्यूल को हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। हेट्रो मींस डिफरेंट और एटॉमिक मींस एटम्स, यानी डिफरेंट एटम्स वाला मॉलिक्यूल। ठीक है, होमो मींस सेम, एटॉमिक मींस एटम्स। ठीक है जी। तो अब हमारे पास एक सवाल आता है कि जब इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर होंगे दो एटम्स के दरमियान, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड में होता है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको हम बॉन्ड पेयर भी कहेंगे, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये दो एटम्स के दरमियान क्या इक्वली शेयर होगा, या ऐसे होगा कि एक एटम ज्यादा हिस्सा ले जाएगा और दूसरा एटम कम हिस्सा ले जाएगा? जैसे कि हम कहेंगे कि क्लोरीन और क्लोरीन जब अपना एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, तो वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बनेगा, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होगा, जो शेयर्ड पेयर होगा, वो किस क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा? इस क्लोरीन ए की तरफ ज्यादा होगा या क्लोरीन बी की तरफ ज्यादा होगा? ठीक है, इसी तरह सेम इसमें HCl के केस में भी होगा कि हाइड्रोजन की तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा कि क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, और इसका जवाब ये है कि ऐसा होता है कि जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है, तो फिर मॉलिक्यूल में जो दो पार्टिसिपेटिंग एटम्स होते हैं, उनमें से जो स्ट्रॉन्गर एटम होता है, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, एटम्स की स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बुनियाद पर डिफाइन की जाती है। तो जो स्ट्रॉन्गर एटम होगा, जिसका न्यूक्लियस स्ट्रांग होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रांग होगी, ज्यादा होगी, वो जो है इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेगा। ठीक है, अपनी तरफ थोड़ा सा खींच के रखेगा, यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड नहीं होगा। जो भी ताकतवर एटम होगा वो अपनी तरफ उसको थोड़ा सा ज्यादा रखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो सिमिलर एटम्स होंगे तो उनकी तो स्ट्रेंथ सेम होगी, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वली शेयर्ड होगा, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रॉन्गर एटम वाला कॉन्सेप्ट आता है कि अनइक्वल शेयरिंग जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ किस केस में होगी? जब हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एक डेफिनेटली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, एक ज्यादा स्ट्रेंथ वाला एटम होगा और दूसरा कम स्ट्रेंथ वाला एटम होगा।
तो जो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला एटम होगा वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। ठीक है जी। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, जो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन होगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जो है स्लाइटली क्लोजर होगा, इसलिए उसकी तरफ ज़्यादा होगा, तो फिर उस पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर के ज़्यादा जाने की, करीब जाने की वजह से उस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगी। और इसी तरह जिससे इलेक्ट्रॉन पेयर दूर चला जाएगा तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगी, यानी कि दो पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है, अगर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड हम कहें तो हम कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बिटवीन बनता है, बट जो कोवेलेंट बॉन्ड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बनता है वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत आयोमेनिक करेक्टर होता है, उसमें स्लाइट पोल्स बन जाते हैं, स्लाइट जो है पोलरिटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है जी। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, जिसमें पोलरिटी क्रिएट नहीं होती, पोल्स क्रिएट नहीं होते, उसको हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, जबकि हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो हमें समझ आ गया कि कोवेलेंट बॉन्ड में भी आयोनिक करेक्टर आ सकता है, और वो सिर्फ तब आएगा जब हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है आपस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आपको इसकी जो माइनर बारीकियां थी वो भी मैंने आपको समझा दी हुई है, विद एग्जांपल समझा दी हुई है, और यही चीज़ें सिर्फ याद करने की हैं, यही चीज़ें इस टॉपिक के बारे में समझने की हैं। इतना अगर आपने समझ लिया है तो दैट इज़ इनफ फॉर यू टू आंसर एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।